मुतलका सुन MP है मैंने इस मामले से बोलते ही नहीं, मतलब अपने ज़ाती मुफाद वास्ते आओ लाहौर चलें, आओ पेशावर चलें वाला मामला तो चलता है। कभी किसी ने नहीं कहा कि आओ सुई गैस ऑफिस चलें, आओ वापडा के दफ्तर चलें, कोई मामला सेटल करें। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ ਮੋੜਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸਾਂ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਦੇਖੋ गली देखो कोई मोहल्ला देखो कुछ काम किए तो सियासी नुमाइंदे किए तो वज़ीर आज़म पूरे पाकिस्तान का उस पर उसको एक्शन लेना चाहिए, इस पर उसको कम से कम लोगों को रिलीफ देना चाहिए। अवाम कौन है? अवाम तो कोई है ही नहीं। आप अवाम की बात क्यों कर रहे हो जबकि वो कुछ है ही नहीं। अगर लोग इस कमे से बाहर ना निकल लगे तो नामा जी कि साढ़े जो हुक्मरान हो साढ़े जो दुए इदारे के लोग इंतजामिया के लोग ना ये सब पुखान मारसों लगे तो नामा जी असन ये लाशें भी अंदर थासन लगी थी। कहीं पूरे पाकिस्तान में आप चेक कर लें सोए अब्बाद के अलावा कहीं भी गैस का बुरान नहीं है। क्यों ये मुझे ये लगता है ये इंतकाम ले रहे हैं हम लोगों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, गैस का बहरान बदस्तूर जारी है और ये सुई गैस का ये बहरान इतनी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कि महकमा और आवाम एक दूसरे के आमने सामने होने की तवक्को है। इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासिर आम सारिफ हो रहा है क्योंकि सुबह जब नाश्ते का वक्त होता है तो गैस नहीं होती, जब दिन के खाने का टाइम होता है गैस नहीं होती, और अब जब रात के खाने का वक्त होता है तो गैस नहीं होती। असल औकात में ये जो एक अवाम को तकलीफ दी जा रही है, ये अवाम इस हवाले से क्या कहते हैं, मेरे साथ रहिएगा, आपको बताते हैं। वो आपको पता है सब चीज़ का इसका मसला तो वाकई गैस का बुरान तो है ही है। अच्छा, हाँ ये तुसी ये जे घरां दी गैस चुलती रहंदी है, हाँ जी उदों नाश्ते बच्चे स्कूल दे जुलने दा टाइम होंदा गैस नहीं होंदी, जी जी राती रोटी पकाने दा टाइम आंदा गैस नहीं होंदी। जी जी ਇਹ ਫਿਰ ਗੈਸ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬ? बस फिर ये तो देखो सारा हालात नाल तो यही कुछ भी चलता लगेगा नहीं जी असं तो तुसां दे सामने की गल है, कोई बाहर की गल तो है कोई तुसां कोलों छुपे दा है आवाम ते ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? आवाम तो यही असर भी पैंदा लगेगा ना जी, ये जेड़ा सामने भी नजर आंदा लगेगा। असर ये पैंदा कि असां दे बच्चों दा मुस्तकबिल वो खराब होंदा है, भुखे स्कूल न जुलदे और गैस बंद होंदी है, बिजली बंद होंदी है। इस मुल्क के अंदर के ना आज दिन तक बिजली और गैस का कोई इतना इंतज़ाम नहीं किया गया ना। असां दे रोड जितने हैं वो किए गए हैं अपने कानून के मुताबिक। तो मैं तो ये आखना चाहना इस कौम नाल जुल्म ना करो और इस ख्याल कौम का ख्याल कर सो, कौम का ख्याल कर सो तो पाकिस्तान बन सी। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਆਵਾਮ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? हुक्मरान अपने ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅਯਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਸਕੀਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਖਲਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਦੇਖੋ ਗਲੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮੁਹੱਲਾ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲੀ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੁੜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਨਾ ਸੀ ਸੂਈ ਨਾਜ਼ਨ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਆਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਸਿਲੰਡਰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 12 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ 6000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਭਰਦਾ ਗੈਸ ਘਰੇ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਖੜਦਾ ਉਹ ਹੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਹਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰਿਨਿਊ ਇਸ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। बिल्कुल पैदा किया गया, हमारे फ्रंटियर में बहुत गैस है, हमें शॉर्टेज नहीं है और बस हमारे हुक्मरानों की मर्जी आपको देना है। सर ये किसकी जुबान बोल रहे हैं सर? मैं तो अपनी सोच की बात कर रहा हूँ, नई सोच ये है। हुक्मरान हमारे की जो इनके किसकी कहने पे सारा कुछ कर रहे हैं सर? ये मत पूछें तो बेहतर है। थोड़ी सी आवाम जानना नहीं, ये बहुत मुश्किल बात है, मत पूछें। सर आवाम जानना अवाम कौन है? अवाम तो कोई है ही नहीं। आप अवाम की बात क्यों कर रहे हो जबकि वो कुछ है ही नहीं। वो ज़ीरे हैं, जो करने वाले हैं ऊपर बैठे।
यानी सर अवाम इस सारे सिस्टम में कहीं भी नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं है। मेरी नज़र में तो नहीं है, बाकी अपनी अपनी सोच है। किसी आवाम की बच्चे अगर इतना गैस की तकलीफ, पानी की तकलीफ, बिजली की, आवाम को तो यही तकलीफ है ना। खाने सर, हम क्या बुरानों की सरजमीन नहीं बनता जा रहा हमारा मुल्क? हो जाएगा, हर बुरे वक्त के बाद अच्छा हो जाता है, हो जाएगा। बस गैस की कमी है और क्या सी ये नीता में फतूर है। नीता में भी होता है लेकिन है मसला तो है ना। हाँ जी, अवाम तकलीफ देना चाहिए। वो भी सिर्फ खाने पकाने के टाइम ते नहीं ना। सुबह हूँ जिस वेले बच्चे स्कूल जुलते हैं उस वक्त नहीं होती गैस। 2 बजे के टाइम ते लोग खाना पकाना करते हैं, उस वेले नहीं होती। पर शामी 7 तो 9 बजे तक, 8 बजे तक इस टाइम ते नहीं होती। उस तो बाद कभी 10 बजे आओ उस वेले तो बंदा सहरन है ना। फिर किस कम में ये अवाम पुखानी प्रैक्टिस करा दे। सारे यही है और क्या थे बुखानी थे और क्या करते हैं। जिस वेले जरूरत है उस वेले नहीं, बाद में कदे आई तो फिर मसला तो है ना। और लोग सिलेंडर भी पुराने हैं, काफ़ी प्रॉब्लम बना था। यानी ये LPG गैस ही प्रमोट। हाँ जी, नाल सिलेंडर चले उस तो बगैर तो निज़ाम ही नहीं चलता। कोई मेहमान आ जाए बंदा क्या करे। लकड़ियाँ वाला दौर तो खत्म हो गया ना, तो घर में लकड़ियाँ जलाने की जगह ही नहीं। मैं समझने लगा नाम जिस वक्त जब पूरा मुल्क है ना जी वो बुरान का शिकार होता है। इतनी किसी किस्म की हुकूमती इदारा की कोई रेशा बनी लगी थी भी हो इस तरीके नाल सारी जी इंतजामिया में मुकम्मल तौर पर जी वो नाकाम है। वो पसंद नापसंद की बुनियाद पर काम कर रही है, कोई मेरिट पर काम नहीं कर रही। तो लिहाजा असी इस चीज़ का प्रबोध एहतजाज करने लगे थे पे कि सुबह बच्चे जो है कि नाश्ते वगैरह स्कूल आते हैं, जिस टाइम शामी वापस छुटने लगे थे उन्होंने से रोटी का कोई बंदोबस्त नहीं होता, वो भुखे पानी उत्थे होने लगे थे। लिहाजा इसके खिलाफ जो है कि मिल के कोई मुजाहरा करना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए और अवाम बाहर निकलना चाहिए। अगर लोग इस कमे से बाहर ना निकल लगे तो नामा जी कि साढ़े जो हुक्मरान हो, साढ़े जो दुए इदारे के लोग इंतजामिया के लोग ना ये सब भुखा अंदर मारसों लगे तो नामा जी असन लाशें भी अंदर थासन लगी थी। सबसे बड़ी बात जो मेरे जहन के मुताबिक है ये KPK से ये इंतकाम ले रहे हैं, यहाँ PTI की गवर्नमेंट है। ये गैस वाला जो मसला है जो मरकज़ में ये इसका जो मामला है इनका आपस में जो चल रहा है, जो मरकज़ी जो है ना इनका गैस का जो है इनके साथ चल रहा है। असल रोला ये बना ये कहीं पूरे पाकिस्तान में आप चेक कर लें, सवाए अब्बाद के अलावा कहीं भी गैस का बुरान नहीं है। क्यों ये मुझे ये लगता है ये इंतकाम ले रहे हैं हम लोगों से। यार ये लोग PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे ये लगता है ये हमारे साथ ये इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। अवाम से इंतकाम लेना जायज़ है? नहीं, ये जुल्म है। ये वाम जो है ना जी सब बराबर हैं। जो हुक्मरान वज़ीर-ए-आज़म होता है, सदर होता है, पूरे पाकिस्तान का होता है, वो खाली एक सूबे का नहीं होता। ये इंतकामी काम कर रहे हैं हमारे साथ, ये इंतकाम ले रहे हैं। हमें ये नहीं समझ, हम बिल नहीं दे रहे, हम मुफ्त गैस चला रहे हैं, मुफ्त बिजली चला रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। अब इस गर्मियों में जो बिल आ रहे हैं 6-8 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं किचन के, जो इससे पहले 1800 रुपये के आते थे। अब वाम जो दे रही है मुफ्त तो नहीं चला रही है, जुल्म कर रहे हैं, बिजली में भी जुल्म कर रहे हैं, गैस में भी जुल्म कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुतासर होंगी है बच्चे। तुम पता है नाश्ते टाइम सुबह चली जुलदी है, दाड़ी लंच के टाइम चली जुलदी है, राती डिनर के टाइम चली जुलदी है। इसका मुतासर नहीं थे और के ते बिल इस दफ़ा देखो गर्मियाँ भी 10,000 15,000 रुपये बिल आए, जेड़े 2-3 हज़ार रुपये आंदा है। इस चीज़ा नहीं मैं नहीं समझ आई खुद, ये गल अच्छी नहीं। ये गल सुनो जी, अवाम को इंतकाम क्यों देंगे? इंतकाम में तुसां आने को पहले गल करना है प्याउन कि ये कोई तरह का अटको पारे का उठाण आए दे थे सारे लगे दे अफसर। गल सुनो वो ना शायद मेरे हिसाब से ये कोई सारे कहते जी, सारे कहते पे ये अपने अपने बदले मोड़ते हैं सारे। असा हज़ारे वाला थे जिस तरह ये हुण ये दस सकते हैं किस तरीके रंजिश है इन्हां नाल। ये सियासत वाले भी दस सकते हैं, तुसां इत्थे दे अफीसर भी दस सकते हैं, उन्हें ही पता वक्त है। लेकिन असी ते क्या सराई है असां दी एक होए दिन जी। हाँ बिल्कुल यही गल जी। अल्लाह ही रहम करे जी असां दे हाल ते, असां रस्ते आसानी करे। अल्लाह कोलो रहम ही मांगक ने आसी। बिस्मिल्लाह तारिक साहब, ये जो गैस का मसला ये मसला नहीं है, ये खुद जानबूझ के हुकूमत ने बनाया हुआ है। ना कोई पाइपलाइन फटी हुई है, ना इस पर कोई काम हो रहा है। ये जानबूझ के पहले देखें हम पता चलता था कि जी डेरा बुगटी में गैस पाइपलाइन फाड़ दी है जी, ये दहशतगर्दी हो रही है। ये आप किधर सुन रहे हैं, किधर पता चल रहा है? अब तो सोशल मीडिया का दौर है, 1 मिनट में पता चल जाता है जी ये क्या हो रहा है, किधर हो रहा है। कुछ नहीं, किधर भी नहीं काम लगा हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा। बस ऐसे लोगों को परेशान कर रहे हैं। आटे को देख लें, पहले गंदम हम बाहर मुल्कों को भेजते थे, आज हम जो है गंदम खुद बाहर से खरीद रहे हैं। ये लोगों को, किसानों को उन्होंने परेशान किया हुआ है। हुकूमत की पॉलिसी है कि गरीब को गरीब किया जाए और अमीर को अमीर किया जाए। सुबह तो हमारा
गैस पैदा करता है, सुबह हमारा बिजली पैदा करता है। ये बात हर आदमी को पता है, लेकिन जहाँ से पैदा होती है उन लोगों के साथ कुछ नासिर चंद नासिर तसब का रवैया रखे हुए हैं, और इस तसब के रवैये की वजह से मैं माजरत के साथ अर्ज करूँगा, हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है। कल कला ये हो सकता है कि कोई चपकलश पैदा हो जाए। हम तो खुदाई के गुनहगार लोग हैं, हम ये नहीं चाहते कि इंसान आपस में लड़े। इसलिए ये जो कुछ हो रहा है, अगर वो गलत कर रहे हैं मैं उनकी भी मजम्मत करता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो कुछ हो रहा है चंद नासिर कर रहे हैं वो गलत है। हमारा सूबा मिल के रहे। देखिए हमारे सूबे में क्या कुछ अल्लाह ताला ने हमको दिया हुआ है। अल्लाह ताला नाराज होते हैं जब इंसान दूसरे इंसान से नफरत करता है। इसलिए ये आपने बड़ा अहम सवाल किया है। ज़रा मैंने डिफरेंट एंगल से आपको ये बात कही है, मैंने जिस तरह समझा है। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी को महसूस हो ये बात मेरी, मैं माज़रत ख्वाह हूँ। नाज़रीन, जब नीयतों में फतूर हो तो अमल में फतूर ज़ाहिर हो जाता है। वफाक और सूबों की चपकलिश और गैर मुनसिफाना वसाइल की तकसीम ने आज पूरे KPK को मसाइलिस्तान बना दिया है। आज सूरत हाल ये है कि वफाक सियासी इंतकाम की आड़ में अवाम के बुनियादी हकूक़ पर डाका डाल रहा है। अगर CNG स्टेशंस बंद करने हैं तो डोमेस्टिक गैस ज़रूर फराहम करें। अगर डोमेस्टिक फूड बंद करनी है तो CNG तो फराहम करें, लेकिन ना ही घरों को गैस मिल रही है और ना ही CNG गाड़ियों को गैस मिल रही है। और बिलखसूस उनकी अजियत का टारगेट मुतासरा एहलकारों, सरकारी हुकूमती एहलकारों का टारगेट सियासी जमातें नहीं बल्कि अवाम है इस वक्त। और अगर अवाम इसी तरह तंग हो गई तो शायद इस्लामाबाद के ऐवानों में बैठे हुए हमारे हुक्मरान भी महफूज ना रहें। कैमरामैन फ़हीम के साथ मोहम्मद तारिक यूसुफ, चीफ रिपोर्टर NK न्यूज़ USA।